composite numbers having more than two factors are called composite numbers. In this कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से हैं? तो कंपोजिट नंबर को पहचानने के लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लगता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके 12 100 एंड सो ऑन इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो 1 नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, तो 1 को तो यहाँ से हटा दीजिए। 1 को हम लिख भी देंगे 1 नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। यह आपको लर्न करना है अच्छे से। तो 1 न तो कंपोजिट नंबर में आता है न ही प्राइम नंबर में आता है। 1 की कैटेगरी अलग ही है। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। यह आपको अच्छे से इसको लर्न होना चाहिए कि 1 दोनों में से किसी की कैटेगरी में नहीं जाता। ये अब हम तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। 1 इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का इससे प्रीवियस वीडियो इसके प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ मैं प्राइम नंबर का। अब हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। 2 प्राइम नंबर होता है, हटा देते हैं। 3 भी प्राइम नंबर होता है। 4 कंपोजिट नंबर कैसे है? 4 कंपोजिट नंबर इसलिए है क्योंकि 4 जो है 1 की टेबल में भी आता है। 1 4 जा 4 भी होता है। इसके जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में 2 की टेबल में भी आता है। 2 2 जा 4 होता है ये। और उसके बाद में 1 2 2 2 जा 4 हो गया। तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए? तो हम अगर बताएं कि फैक्टर्स ऑफ 4 जो हैं, फैक्टर्स ऑफ 4 यहाँ बताएं फैक्टर्स कितने हो गए? 1 2 4। ये 3 फैक्टर्स हो गए, 1 2 और ये 4। इस प्रकार से तो मोर देन 2, अब डेफिनेशन हमारी क्या बोल रही है? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए 1 और 2 और 4। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये कंपोजिट नंबर में आएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं 5 तो प्राइम नंबर है। 6 को चेक कर लेते हैं। 6 में भी देखते हैं। तो 6 को क्या कर देखते हैं? 1 6 जा 6, ये 2 फैक्टर्स तो यही मिल गए। उसके बाद में 2 की टेबल में भी होता है 2 3 जा 6 और 3 की टेबल में भी होता है 3 2 जा 6, ये 3 2 जा 6 यहाँ पे लिखा है। तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए? यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 6। अगर हम बताएंगे तो फैक्टर्स ऑफ 6 कितने हो गए हमारे पास में? 6 के फैक्टर्स आप देख लीजिए 1 2 3 6। यहाँ पे 4 फैक्टर्स हो गए 1 2 3 और 6। यहाँ फैक्टर्स 4 हो गए, इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब मोर देन 2 होना चाहिए, 2 नहीं, 2 से ज़्यादा। 2 अगर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर में आएगा। और हम यहाँ बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर की। तो इस तरह से आप जो भी नंबर्स देखेंगे तो यहाँ पर और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे 10 भी कंपोजिट नंबर होता है। एक लास्ट बता देता हूँ मैं 10 का, उसके बाद आप समझ गए होंगे। या कुछ बीच में नंबर आपको लेना हो तो ले लीजिए। जैसे मान लो दूसरा कुछ नंबर आप लीजिए 24 ले लीजिए, बड़ा नंबर 24 के देखते हैं फैक्टर्स। तो 1 24 हो गया। फिर उसके बाद में 2 की टेबल में भी आता है 2 12 जा 24, ये 24 हो गया। उसके बाद में देखिए 3 8 जा 24, ये 3 8 जा 24 हो गया हमारे पास में। इस प्रकार से 24 और आगे देखें तो फैक्टर सीधे हो गए 1 2 3 8 12। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए और भी एटसेट्रा आ जाएंगे। चाहो तो और भी पूरे बता देता हूँ मैं कितने 24 के निकलते हैं। फिर उसके बाद 4 6 जा 24 भी होता है, 4 6 जा 24। इस प्रकार से इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। 24 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो जब भी किसी के भी मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो किस में आ जाएगा? कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। इस प्रकार से